ॐ विनायकं विघ्नहर्ता विष्णुपदी महेश्वरं वरुणावतं विराजितं हर हर महादेव विमलेश्वरम। काशी की भूमि, वर्णावत की ये भूमि, अस्सी और वर्णा के बीच में जो वर्णावत का जो पर्वत है उसके शिखर पर विराजमान बाबा भोलेनाथ विमलेश्वर महादेव जी का यह परम सुरम्य मंदिर, जिसमें भगवान आशुतोष की शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और भगवान शंकर की इस भूमि की बात ही निराली है। यहाँ पर आकर जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो भगवान शंकर की शिव तत्व की प्राप्ति होती, जो ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, वो यहाँ पर आकर जब आप आए और इस भगवान शंकर के निकट बैठें और यहाँ आप कोई स्तुति करें, कोई भजन गाएं, अपने अपने दुखड़े सुनाए, भगवान को सुनाएं, तो यहाँ भगवान की जो तत्व आते हैं, जो ब्रह्मत्व आता है, शिवत्व आता है, उसका आनंद ही कुछ और है। और भगवान शंकर की इस भूमि का आप एक और आश्चर्य यहाँ पर देखेंगे कि एक और यहाँ पर देवदारू के वृक्ष हैं और एक तरफ यहाँ पर चीड़ के वृक्ष हैं। और ये भी एक सामंजस्य है, एक भगवान शंकर का एक स्वरूप है, जहां ये पेड़ जो चीड़ के वृक्ष होते हैं प्रभु जी, इन चीड़ के वृक्षों के नीचे वनस्पति नहीं होती है। इन वृक्षों के नीचे कोई भी अन्य कोई वनस्पतियां नहीं होती है। तो ये जो स्वरूप है, ये बताया है कि ये भौतिक जीवन है। इसमें जो है आपको पेड़ तो बहुत दिख जाएंगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख देखना है तो देवदारू के वृक्ष देखिए, जहां वनस्पतियां हैं, जहां पूरे जीवन की जो है पूरी आशावान जो दिख रही है, वो शंकर भगवान ने यहाँ पर दो स्वरूप के बीच में विराजमान है, जहां एक और सूखा एक और हरियाली है, भगवान शंकर विराजमान है। और ये जो भूमि है, ये वर्णावत की भूमि है, जिसको शास्त्रों में स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका वर्णन है कि इस जो पंचकोशी की जो यात्रा होती है, वारणा की जो यात्रा होती है, इसमें 12 जो द्वादश जो ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं, भारत के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वो सुप्त अवस्था में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर वर्णेश्वर महादेव है, यहाँ पर जगन्नाथ भगवान है, यहाँ पर ज्ञानेश्वर महादेव है, यहाँ पर शिखरेश्वर महादेव है, यहाँ पे विमलेश्वर महादेव है, यहाँ पे ज्ञानेश्वर महादेव है, यहाँ पे नागेश्वर महादेव है, नर्मदेश्वर है, गंगेश्वर है। इन सब की जब यात्राएं होती है तो बताते हैं कि जो एक एक पग यहाँ पर रखता है वो अश्वमेध यज्ञ के समान माना जाता है। तो आप आइए, यदि आप उत्तर काशी आते हैं, आप यदि गंगोत्री आते हैं, यदि आप चारों धाम करते हैं, तो उत्तर काशी के जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उस मंदिर से मात्र 13-14 किलोमीटर यहाँ पर पड़ता है। आप जब गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो वहां से एक रोड करती है तेखला से, वहां से आप यहाँ आइए। और यहाँ पर आप ट्रैकिंग से भी आ सकते हैं। आप वर्णावत की ट्रैकिंग करके इस जगह पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर वर्णावत का वी टॉप है, वहां पे आप आ सकते हैं। कंडार देवता का यहाँ पे मंदिर है, उस मंदिर को देखने आइए। जो यहाँ के जो हमारे क्षेत्राधिपति हैं, जो हमारे वास्तु के देवता है, ज्योतिष के देवता है, किसी भी प्रश्नों को पूछिए, उन प्रश्नों के उत्तर देती हैं। इस जो काशी है, जो बताया गया है कि जब यवनों का आक्रांत होगा, तो मैं जो अब आप सुन रहे होंगे, जो काशी बनारस की काशी है, वो स्कंद पुराण में पहले ही बताया गया है कि यदि जब यवनों का आक्रांत होगा, यवन यानी मलेच्छ यानी जो मुस्लिम का आक्रांत होगा, तो मैं हिमालय में निवास करूंगा, तो मैं हिमालय की काशी में निवास करूंगा। तो इस हिमालय की काशी में भगवान शंकर साक्षात रूप में विराजमान है। और जो यहाँ आता है, जो भगवान शंकर के दर्शन कर लेता है, उसको भगवान अपने सायुज्य में बिठा देते हैं, उनको शिवत्व की प्राप्त हो जाती है। तो आइए शंकर भगवान को मनाएं और भगवान शंकर के श्री चरणों में नमन करें। जय श्री शंकर भगवान की जय।